what trend lines are and how it will help you to identify the direction as an investor. हम ट्रेंड लाइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड लाइन होता है कि कई इन्वेस्टर्स ये कहते हैं ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हमें मतलब काफ़ी होती है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बट ट्रेंड लाइन्स कई दफ़ा अपना पार्ट प्ले करते हैं. समटाइम्स मार्केट डज नॉट रिस्पेक्ट द लाइन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट रिस्पेक्ट ट्रेंड लाइन्स. तो उससे आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट आइडिया हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट क्या है. तो इसीलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के अपने फायदे हैं, तो आपको आइडिया बन जाता है. फिर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड के बारे में, ट्रेंड के बारे में पता लगता है कि दैट वेदर द मार्केट विल गो अप और डाउन. तो उसकी बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हैं कि मार्केट ट्रेंड आगे क्या फ्यूचर में है, मार्केट ट्रेंड फ्यूचर में लो है, अप है. तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है. ट्रेंड लाइन्स ही आपको गाइड करती हैं. तो ट्रेंड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी एक है अहमियत है. फिर बेटर टाइम योर अबाउट योर एंट्रीज एंड एग्जिट. As an investor, it will help you at what time you're going to enter in the market or exit from the market by helping from trend lines, by getting help from trend lines. तो इसके लिए ये होता है कि आपको एंट्री से एग्जिट तब पता लगता है लेट्स से जब आपको मार्केट ट्रेंड का पता लगता है कि मार्केट ट्रेंड अप जा रहा है, लॉन्ग टर्म में अप जा रहा है, तो देन यू गोइंग टू एंटर इन द मार्केट. अगर डाउन जाएगा तो आप एग्जिट कर देंगे, अनलेस कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड में जा रहे हैं. तो वो उस तरीके से आपको गाइड कर देता है. इसके बाद हम ट्रेंड लाइंस के बारे में कि ये तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आपको ट्रेंड लाइन ये दिखाता हूँ कि ये देखें आपको ट्रेंड लाइन, ऐसी ट्रेंड लाइन क्यों नहीं लगानी चाहिए. दीज ट्रेंड लाइंस विल नॉट हेल्प यू एज एन इन्वेस्टर. अब इसमें आपको तो पता ही नहीं लगना कि आपने इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है, इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है. ट्रेंड लाइंस आपको आगे चल के मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको कैसे लगानी चाहिए ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. इस तरह ट्रेंड लाइन लगाने से आपको उसका कुछ आइडिया नहीं होगा कि ये मार्केट क्या हमें सिग्नल दे रही है या किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ये है वो. इट्स ऑल अबाउट कि आपको ट्रेंड लाइन्स भी सीखनी है कि वो कैसे आपने लगानी है. उसके बाद सेकेंडली कि अब हम बात करते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कैसे करनी चाहिए, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स हैं, हमें उसको फोकस करना चाहिए. उन पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं तो फिर हम आगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले तो आपने एज इन्वेस्टर सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे या किसी भी चार्ट के ऊपर आप उसके ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे. नंबर 1, आप डे के हिसाब से देखना चाहते हैं तो डे के हिसाब से आप उसको ग्राफ को अपने चार्ट को सेट कर लेंगे. डे सेकंड्स के हिसाब से करना चाहते हैं सेकंड्स में. मतलब इट्स अप टू यू एज इन्वेस्टर कि आप क्या चीज सेलेक्ट करते हैं. आपने सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, उसके बाद सेकेंडली आपने जूम आउट किया. तो जूम आउट करने से आपको ये आइडिया होता है कि एटलीस्ट मेरी सजेशन यही है कि 300 बार्स होनी चाहिए आपकी स्क्रीन में नजर आए, ताकि आपको ट्रेंड लाइन बना के उसका एक बेहतर आइडिया हो कि आपको मार्केट सिग्नल क्या दे रहा है, मार्केट क्या शो कर रहा है आपके लिए, आपको किस तरह की डायरेक्शन लेनी चाहिए. तो आप उसको जूम आउट करें तो एटलीस्ट 300 बार्स आपको नजर आने चाहिए ताकि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले. फिर उसके बाद आप ट्रेंड लाइन करने के बाद ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कैसे किया जा सकता है. आप ट्रेंड लाइन को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से कि जी आपके 2 मेजर स्विंग पॉइंट्स होने चाहिए एटलीस्ट. आपको जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने कम से कम 2 मेजर स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना है. ज्यादा तो जितने ज्यादा हो सके वो तो बेहतर है, पर कम से कम 2 मेजर स्विंग पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है ताकि आपको बेहतर हर चीज का एक गाइडेंस मिल सके. और फोर्थ पॉइंट ये है कि एडजस्ट टू गेट एज मेनी टचेस एज पॉसिबल. मींस कि आपने कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा टच हर पॉइंट ऑफ टाइम को आपको मिल जाए ताकि आपको ट्रेंड लाइन एक बेहतर प्रेडिक्शन के तौर पे शो कर रहा हो. तो वो तो आपने प्रॉपर अपने तौर पे ये सोचना ही है कि ये जो मेजर पॉइंट स्विंग पॉइंट्स तो हों 2 एटलीस्ट, उसके साथ और मैक्सिमम कितने ज्यादा हम कर सकें उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से, तो हमें वो फायदा दे देता है. के बारे में आपको बताता हूं कि ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमने अभी बात की है कि जी हमें जो हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स के पहले हमें क्या क्या चीजें अपने देखनी चाहिए कि ग्राफ में हम, ताकि उसके हिसाब से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें ताकि वो हेल्प हो सके इन्वेस्टर के लिए काफी हद तक. तो सबसे पहले तो ये था कि जी हमने अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया. लेट्स से ये यूरो यूएसडी का ग्राफ है एक, इसका टाइम फ्रेम मैंने 1 दिन का सेट किया हुआ है. तो ये 1 दिन का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपको शो कर रहा है कि ये हर कैंडलस्टिक चार्ट 1 दिन के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है. फिर सबसे पहले हमें जूम आउट करना है इतना कि हमें 300 बार्स जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 300 बार्स जो है ना वो हमें नजर आनी चाहिए, ताकि वो इसको फिर हम जूम आउट करते हैं 1 2 3 4 एटलीस्ट आई थिंक वी कैन हैव 300 बार्स ऑन आवर स्क्रीन. ये डिपेंड करता है कि ये ट्रेडिंग स्क्रीन आपके पास कौन सी है. फिर उसके बाद लेट्स से अगर आप 50 इंच की स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये बड़ा नजर आएगा. अगर आप मतलब
15 इंच की स्क्रीन यूज करेंगे तो आपको उससे कम नजर आएगा, तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन पे। पर मेरी सजेशन ये है कि 300 बार्स जो है ना कम से कम आपको नजर आने चाहिए। फिर आपने अब अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मेजर स्विंग पॉइंट्स को अटैच करना है। लेट से हम ट्रेंड लाइन निकालते हैं ये वाली, उसके बाद हम करते हैं यहाँ से इस पॉइंट से लेते हैं, ये मेजर स्विंग पॉइंट्स को हम टच करते हुए कोशिश करते हैं कि जाएं मैक्सिमम। पर यहाँ पे हमारे पास ये दो मेजर स्विंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये मेजर स्विंग पॉइंट्स हैं। ये मेजर स्विंग पॉइंट्स इस चार्ट में हमें कम नजर आ रहे हैं, पर ये मेजर दो स्विंग पॉइंट्स ये नजर आ रहे थे। ठीक है, इसके साथ हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम ऐसे करें कि हम मैक्सिमम एडजस्ट कर सकें और मेजर स्विंग पॉइंट्स को भी इसके साथ। तो मैंने इसका कंट्रोल सी भी किया कि अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि लेट से ये ग्राफ को मैं इधर सेट करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे ग्राफ, मेरे पास तब भी दो ही मेजर स्विंग पॉइंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से ये इस तरह आपको ग्राफ जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। लेट से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी और करते हैं और इसको सेट करते हैं, यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये मेजर, अभी देखें यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये मेजर स्विंग पॉइंट्स हैं। ये मेजर स्विंग पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आपको ट्रेंड, ये मेजर स्विंग पॉइंट है, ये मेजर स्विंग पॉइंट है, ये मेजर स्विंग पॉइंट है। अब यहाँ पे ये इसको टच नहीं कर रहा, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको मैक्सिमम इतना लेके आऊं ताकि ये तीनों मैक्सिमम टच हो रहे हो पॉइंट पे। तो ये इसको मैं जिस तरह हमने बताया था कि टचेज एज मेनी एज पॉसिबल, ताकि हमारे ट्रेंड लाइन का हमें एक फायदा नजर आए कि ये हमें क्या शो कर रहा है। तो ये एरिया ऑफ वैल्यू है कि जिसमें हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे अभी प्ले करेगी, ये मार्केट आके यहाँ पे जाके अपने आप को रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। यानी कि एरिया ऑफ वैल्यू आपके पास रेंज बाउंड है अभी इस वक्त, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। देखें कि मार्केट अभी इधर, मार्केट को नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो आपको ये एक एरिया भी डिफाइन है कि इससे ज्यादा मार्केट के पास प्ले नहीं है अभी। तो ये मैक्सिमम ये एरिया ऑफ वैल्यू है, इस तरह ही है। तो लेट से अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यूरो यूएसडी के अलावा कोई और लेट से चार्ट ले लेते हैं, हम चार्ट ले लेते हैं किसी और का ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि CAD USD का, कैनेडियन यूएस डॉलर का और यूएसडी का। अब उस चार्ट के ऊपर हम डिफाइन करते हैं लेट से कि हम नंबर ऑफ डेज क्या आते हैं। मैं टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट किया है 1 डे। अब मैंने इसको जूम किया इन, तो मेरे पास ये चार्ट नजर आ रहा है, पर मैं जूम आउट करूंगा एटलीस्ट कि मेरे पास 300 जो है वो बन जाए। अब मैं मेजर स्विंग पॉइंट डिसाइड करूंगा, एक ये मेजर स्विंग पॉइंट है, एक ये मेजर स्विंग पॉइंट है, एक ये मेजर स्विंग पॉइंट है, इसी तरीके से एक ये मेजर स्विंग पॉइंट है, एक ये मेजर स्विंग पॉइंट है, एक ये मेजर स्विंग पॉइंट है। तो मैं ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ करता हूँ कि मैक्सिमम कवर कर लूँ एक ट्रेंड लाइन से मेजर स्विंग पॉइंट्स को, ताकि वो टच कर रहे हों। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ज्यादा ऊपर चलेगा, पर ये दो मेजर स्विंग पॉइंट्स को एडजस्ट करता हूँ। इसी तरीके से कंट्रोल C एंड V करता हूँ ताकि मैक्सिमम मेजर स्विंग पॉइंट्स को हम कर सकें। ये देखें जी, यहाँ पे भी ये दो मेजर स्विंग पॉइंट्स को कर सकते हैं हम। तो ये मैक्सिमम ये है कि ये मेजर स्विंग पॉइंट्स को आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि काफी हद तक आपको ना मेजर स्विंग पॉइंट्स आपके इस पॉइंट के साथ अटैच हो रहे हो। तो ये आपको एरिया वैल्यू फिर मिल जाएगा आपको ट्रीट करने के लिए कि ये क्या रेंज बाउंड है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, कैसे कर रही है। फिर उसके अलावा हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट से स्टॉक में कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स का कर लेते हैं, उससे आइडिया ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स का कर लेते हैं। ये आपको इस तरह, अब नेटफ्लिक्स के चार्ट के ऊपर हम अपना कोई लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, ये देखें जी, मैंने 1 डे के ऊपर नेटफ्लिक्स के स्टॉक प्राइस के ऊपर 1 डे अपना टाइम फ्रेम रखा। अब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं अपने मेजर स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। मेजर स्विंग पॉइंट्स, हर मेजर पॉइंट स्विंग पॉइंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा कि ये मेजर स्विंग पॉइंट नहीं है, ये मेजर स्विंग पॉइंट्स ये हैं, ये वाले मेजर स्विंग पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। नेटफ्लिक्स के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी है, इसको हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अभी आइडिया देते हैं आपको कि मेजर स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं। लेट से यहाँ तक जा सकते हैं हम, ताकि हमें ये मेजर स्विंग पॉइंट्स मिल जाएं।
इसके कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करके हम इसको मैक्सिमम ये वाले मेजर स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर, अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा टच नहीं करेगा, तो हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम टच कर सके यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक ये रेंज बाउंड एक कंसोलिडेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि जिसको हेल्प करता है आपको इन्वेस्टर को कि एक क्या मार्केट में मूव किया गया है, ट्रेडिंग सिग्नल्स क्या देगा, ये इस चीज़ से इस तरह आइडेंटिफाई होगा।